जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। मैं अभय शंकर गौड़ रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से स्वागत कर रहे हैं हम हरदोई के प्रमुख चिकित्सक और बालाजी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सीपी कटियार साहब और उनके सुपुत्र डॉक्टर सार्थक कटियार जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में मेडिसिन में विशेष योग्यता हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जागो में। दीपावली आ रही है डॉक्टर साहब, और दीपावली के साथ साथ लोगों के अंदर जो उमंग उत्साह है वो पटाखों को लेकर ज्यादा रहता है और बड़ा कंपटीशन भी कभी कभी लोगों में रहता है कि हमने वो वाला अनार नहीं छुड़ाया या हम वो वाला जो है वो बोतल के अंदर रख करके और बाण छुड़ाएंगे। इनमें आग बाहर आती है और वो जो आग आती है या अनार कुछ आजकल आ गए हैं ऐसे जो ज्यादा तेज आग निकलती है उससे आंखों पे डॉक्टर साहब क्या प्रभाव पड़ता है? नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। आपने जो पूछा ये बहुत समसामान्य विषय है और आज प्रत्येक दीपावली में हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग जिनके आँख में कहीं ना कहीं से या तो अनार फूटने से चलने की जगह फूट गया या और कुछ चीज़ों से कुछ चिंगारियां अंदर चली जाती जो आँख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। 15 से 20 बच्चों को देखा है जिनकी आँख में चोट पहुंची और एक बच्चा तो मुझे याद है जिसकी आँख की रोशनी ही चली गई थी। ये सारी चीज़ें हुई, कभी कभी अनहोनी घटनाएं हो जाती जिनमें पटाखे जो उनको फुलझड़ी निकलना चाहिए वो ब्लास्ट कर जाते हैं और आंखों में चले जाते हैं। अभी हम सभी श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि इस दिवाली पे अपने बच्चों को जब भी पटाखे चलाने के लिए जाएं तो उनको एक चश्मा ज़रूर पहना के रखें। आँखों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आँखों में चोट से रोशनी जाने की बहुत संभावनाएं होती हैं और आगे का जीवन बड़ा कष्टमय होता है। चश्मा ज़रूर पहनाइए और सुरक्षित पटाखे चलाने के लिए बच्चों के साथ रहिए, उनको अकेले पटाखे चलाने के लिए नहीं दीजिए। WHO ने कुछ मानक बना दिए हैं कि इतने कण से अधिक, मतलब जिसको PM का हम उत्सर्जन कर सकते हैं उससे अधिक का नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में ऐसे पटाखे मिल रहे हैं कि जो इस एक निर्धारित PM जो WHO का है उससे ज्यादा के हैं और उसकी वजह से आंख पे लोगों के असर पड़ता है। और जैसा डॉक्टर ने बताया, हम भी ऐसे ही एक बच्चे को जानते हैं जिसकी दोनों आंखें दीपावली में चली गई। जब हमने कभी उस बच्चे को देखा तो हमने कहा ये तो देखता था, ये देख क्यों नहीं पा रहा, तो पता लगा ये नकली चश्मा लगाए हुए है इसलिए क्योंकि इसकी आंख जा चुकी है दीपावली में। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि बच्चों को जो आंख की एलर्जी भी हो जाती है, कुछ नहीं आ गई तो एलर्जी हो गई या उनको अब किसी तरीके से ऐसा होता है कि अब कुछ देर बहुत ज्यादा एकदम से लाइट आती है और फिर लाइट धीमी हो जाती है तो वो रेटिना पे उनके इम्पैक्ट पड़ जाता है परमानेंट जी। तो इसके लिए आखिर क्या सावधानी बरतनी? पटाखों से आंखों पे बहुत फर्क पड़ता है। तो उसमें पहली बात है कि जैसा आपने बोला कि कुछ कण होते हैं जो निकलते हैं पटाखों से जी, तो उसकी वजह से आंखों में जलन हो सकती है, आंखें लाल हो सकती हैं और स्पेशली बच्चों की जो पास में पटाखों के बहुत पास में खड़े होते हैं तो उस पटाखों से जो प्रदूषण निकलता है वो अगर आंख में चला जाए तो उसकी वजह से आंखों में जलन हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर आप पटाखे को अपनी आंखों से देख रहे हैं बहुत देर तक तो पटाखों में जो लाइट निकलती है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है तो आप ये अवॉइड करें कि आप पटाखों को डायरेक्टली आंखों से देखें ज़्यादा देर तक। बीच बीच में आप गैप लें और थोड़ा आसपास देखें। और जैसा डॉक्टर सीपी कटियार ने कहा कि आप चश्मे का प्रयोग करें, चश्मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे आपको पटाखे आप जैसे चाहे देख सकते हैं और आपके जो रेटिना है उस पर लाइट कम जाएगी। तो एक दूरी बना के रखें जी। लेकिन कभी कभी कुछ कण आकर के आंख में पड़ जाते हैं, ऐसे पटाखे हैं जिनके कण निकलते हैं और सीधे आंख में आकर के लग जाते हैं, तो ऐसे में त्वरित क्या किया जाए? ऐसे में तुरंत आपको अपनी आंखें ऐसे हाथ से खोल के जितना आप नल के पानी से धो सकते हैं, आंख डुबोना नहीं, कम से कम 4 से 5 मिनट छींटे डालने हैं जी, कि उससे जो भी कण गए हैं आंख में वो अगर निकल पाए तो निकल जाएं और उसके बाद सीधे अस्पताल जाएं और किसी आंख के डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आंख को बचाना हमारे एक शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये अंग एक ऐसा है कि यही हमको पूरी दुनिया दिखला रहा है
और दीपावली दिखलाने वाला यंग अगर चला जाएगा तो हम दीपावली देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दीपावली रोशनी का त्यौहार है। लेकिन इस रोशनी को ऐसे मनाएं कि ये रोशनी हमारे सबके दिलों में प्रेम की रोशनी फैले। इसको ऐसे न बनाएं कि किसी को क्षति पहुंचे, और ख़ास तौर से सरकार द्वारा जो पटाखे बाज़ार में अनुमन्य हैं कि इतने डिसिमिल तक बनाए जा सकते हैं, उनको बेचा जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उन नियमों को तोड़ करके और ऐसे पटाखे बेचते हैं जिसकी वजह से ये क्षति होती है। और डॉक्टर सीपी कटियार साहब, डॉक्टर सार्थक कटियार, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे श्रोताओं को बहुत रोचक जानकारी। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद।